गोस्वामी जी कहते हैं भक्त सिद्धांत की रीति है कि जब हम संसार में चले तो उसको समझ लें कि व्यवहार तो नीति के आधार पर ही, और इसका संकेत रामायण के अनेक प्रसंगों में भगवान ने सुग्रीव से कहा बाली को लड़ने के लिए तुम पुकारो। सुग्रीव ने जाकर के गर्जना किया, बाली निकल करके आया। बाली के निकल करके आने के बाद बाली ने प्रहार किया और सुग्रीव बेचारे व्याकुल होकर के भागे भगवान के पास। अब वहां पर सूत्र यह है कि प्रभु वस्तुतः बताना क्या चाहते थे, प्रभु का उद्देश्य क्या था। भगवान ने जब सुग्रीव ने उदाहरण दिया कि आपने तो कहा था कि मैं मारूंगा, तो आपके सामने में बैठता रहा और आपने मुझे मेरी सहायता नहीं किया, तो प्रभु ने जो वाक्य कहा वो बड़ा व्यंग्यात्मक है। प्रभु ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो और तीन भ्रमते नहीं मारो तो भाई तुम दोनों भाई इतने एक जैसे हो कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली है वो क्या सुग्रीव है। इसी भ्रम के मारे मैंने नहीं पाया। क्या सर कुछ दोनों इतने एक जैसे थे कि जीव क्या भगवान को भ्रम हो जाए? ईश्वर को भी भ्रम हो सकता है क्या? भगवान का व्यंग यह था कि कई लोग परमार्थ सिद्धांत को व्यवहार में बड़ा घुसड़ते, इससे सावधान रहना चाहिए। परमार्थ तत्व को हृदय में धारण करते हुए बात बात में संसार मिथ्या है, भगवान सर्वत्र है, भगवान की भक्ति सब कुछ है, ये बातें जो है केवल वाक्यों के द्वारा जब कोई परमार्थ तत्व का प्रयोग करता है तो भगवान का व्यंग्य क्या था? क्यों कहने कि मैं पहचान नहीं पाया कौन बाली कौन सुग्रीव? क्योंकि जब भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं एक ही बाण से मारूंगा तो बड़े परमार्थी बन गए सुग्रीव। उनको वेदांत की भी स्मृति हुई, ज्ञान की भी स्मृति हुई, वैराग्य की भी स्मृति हुई। तब तो मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? बोले अब मैं समझ गया हूं कि शत्रु मित्र सुख दुख ये सब किससे मिथ्या। शत्रु मित्र सुख दुख जन्मानी माया कृत परमार्थ है। और उसके बाद सारे वेदांत शास्त्र में कहा गया सृष्टि माया का खेल, ये कह दिया। फिर भगवान से ये कह दिया कि महाराज बाल तो मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, जो कोई जो सुना हुआ सिद्धांत था पूरे सपने यही सब हो ही लड़ाई जागे समझत मन सकुचाई। प्रभु किसी को हम देखें कि सपने में देखें कि उसने हमारी पिटाई की तो क्या जागने के बाद उसे बदल देते? तो मैंने और सुग्रीव बाली की लड़ाई तो स्वप्न के समान है, मुझे तो कोई और इतना ही नहीं, उन्होंने भक्त सिद्धांत सुन लिया था कि सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए, तो भगवान से यही भी दोहरा दिया। तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहर करियों से सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब कुछ छोड़ करके मैं आपकी सेवा करूंगा और बस अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करो मेरा सिद्धांत होती। भगवान का उपदेश देते सब तज भजन। लक्ष्मण जी भी सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करते, वही बात सुग्रीव ने कही, किंतु भगवान ने सुना खूब हंसे, देखा सुन विराग संयुक्त। और समस्या क्या है? इधर तो ज्ञानी विरागी और भक्त के शिरोमणि सुग्रीव की वाणी, और उधर जब बाली चलने लगा तो तारा ने चल पकड़ लिया और तारा ने चल पकड़ करके कहा आप इस गर्जना को सुन करके भी साहस कर रहे, जो सुग्रीव आपके डर के बारे सामने नहीं आ सकता था वो गड़ रहा है, उसके पीछे किसका बल है? जानते हैं। सुपति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा,
तेजो बंधु तेज बल शिवा ओ संदेश सुत लक्ष्मण रामा कालम जीत सकनी संग्रामा। ये तो ऐसे बलवान लगते हैं कि काल को जीत सको। अब यहाँ पर बालिया सा और उसने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते क्या, तुम समझती हो कि वो कोई बलवान है? वो तो साक्षात ईश्वर। तारा ने कहा कि तो मैं तो कम जानती, मैं तो समझती थी बड़े बलवान मनुष्य और आप ये समझते हैं कि वो साक्षात ईश्वर है, फिर भी लड़ने जा रहे हैं। तो तुरंत उसने वेदांत की भाषा बोल दी। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म तो सम है, जैसे भी सम नहीं राजन में पाप पुण्य गीता के भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु न मे वैश्यस्य न प्रिय मैं सम कहा बाल सुमधुर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भगवान तो समदर्शी है, वेदांत की बात करती है, जो शास्त्र का सिद्धांत है परमार्थ तत्व पर वाली ने निरूपण कर दिया। और फिर भक्ति की ऊंची बात कही, मान लो तुम यही नहीं कहती हो कि मैं अगर जाऊंगा तो शायद मुझे मार डाले, तो क्या चिंता करेगा। जो कदाच मुनि मारे तो कोई सरा, अगर वो मेरा वध कर दे तो भगवान के हाथ से वध होने से तो मैं सरा तो जाऊंगा। ये तो बातें हैं जो सुप्रीम ने इतनी नीची बातें की और जितनी नीची बातें बाली में की, इसको भगवान ने किस रूप में देखा। सुग्रीव की बात सुनकर के लोग हंसे थे। भगवान ने जब ये कहा कि मैं पहचान नहीं पाया कि तुम में कौन बाली और कौन सुग्रीव, व्यंग ये था कि तुम दोनों की इतनी ऊंची बातें थी। वो मेरे स्वरूप को जानता है और तुम बड़े ज्ञानी विरागी संसार में, तो भला मैं किसको बचाऊं और किसको मारूं। ये था कि जब तुमने इतना समत्व आ गया कि शत्रु मित्र का भेद मिट गया तो सारा भेद क्या मुझे नहीं आ जाएगा क्या। ये था कि व्यवहार में परमार्थ के तत्व को वाणी के द्वारा प्रदर्शित करना और उस स्थिति का अनुभव न होना। वाक्य तो आप कोई भी पढ़ के दोहरा सकते हो। तो बच्चा से भी पूछा जाए ईश्वर कहाँ रहता है, आप कहेंगे सर्वत्र रहते, पाठशाला में पाठ है उसमें उसको याद कर दिया। मानो भगवान का संकेत दिया था और वही संकेत तुलसीदास जी ने जब वो चले हैं तो ऐसे अवसरों पर रामायण में होता है कि गोस्वामी जी अगर कोई बुरा व्यक्ति भी अच्छी बात कहे, अच्छा काम करे तो उस समय उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब बागी ऐसा सब करके चलने लगा तो तुलसीदास जी ने कहा कि कम से कम बागी को कोई बढ़िया उपाय तो दे दीजिए। और तब गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास तो एक ही उपाय है उसके लिए, क्या बस कहीं चला वहां अभिमान, नहीं कुछ नहीं है, केवल अभिमान। अभिमान में प्रदर्शन की वृत्ति होती है। परमार्थ का प्रदर्शन करे और अंतःकरण में द्वेष ईर्षा सारी वृत्ति भरी हुई है, ये तो ठीक उल्टी सी बात है। भगवान का तात्पर्य था कि तुम्हारा वैराग्य अगर इतना दृढ़ था कि शत्रु मित्र मिथ्या है तो बालिका मुक्का लगने के बाद भी समझ लेते सपने वाला मुक्का, कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। मानो भगवान यह बताना चाहते थे कि अंत तो बता भगवान भी तो व्यवहार में किसी को मित्र मानते हैं। व्यवहार की भाषा में प्रभु भी किसी को शत्रु कह करके कहते हैं। में ऐसा दिखाई देता है, ऐसा भी दिखाई देता है कि भगवान किसी पर बाण चलाते हैं और भगवान किसी के गले में मार डालते हैं, किसी को हृदय से लगाते हैं और किसी के सिर को काट देते हैं। व्यवहार में भगवान राम में सारी क्रियाएं तो आपको दिखाई देंगी, किंतु मूल तत्व कहाँ है। जब भगवान बाण मारते हैं वाली, सुग्रीव को भी बता दिया, तुम कह तो रहे थे कि शत्रु मित्र मिथ्या है, पर ये तो तुम्हारी एक ऐसी बात है जो तुमने सुन के दोहरा दिया
अगर ये सत्य होता तो एक ही मुक्के में तुम्हारा वैराग्य हो और तब सुग्रीव वहां आ गए जहां जैसी बात उनको बोलनी चाहिए। और वो बोलने के लिए मेरी बात आती है तो उन्होंने कहा मैंने जो कहा था वो मैं वापस लेता हूँ। पर मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो मोरिया का बंधु नहीं है मेरा कहा भगवान ने कहा ठीक। और ठीक बाली ने कहा था ईश्वर सम, भगवान ने समत्व दिखला दिया। नहीं मारा भाई तुमने कहा था सम है तो मैं सम, तो भगवान ने कहा तुम्हारा दूसरा वाक्य भी तो ठीक कर ही दे। बाण चला दिया और जब बाली गिर पड़ा तो भगवान गए। और जोहार जो कर रहे हैं जैसे कोई सावधान नीति में निपुण व्यक्ति है। बाली मरा नहीं, भगवान साक्षात ईश्वर है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने बाली को गिरे हुए देखा और उसके सामने खड़े हो और खड़े हुए उसमें उनके धन का दूसरी आदि ने वर्णन किया। श्याम का सिर जटा बनाए उन्होंने भगवान की आंखों में क्रोध की लगी और उस पर चाप चढ़ाए। बाली के सामने खड़े हैं तो धनुष पर बाण चढ़ाए, कितने सावधान लग रहे हैं। तब मानो शत्रु के रूप में व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो मरा नहीं है तो धनुष बाण चढ़ा करके उसके पास खड़े हैं। पर अंतर हृदय में क्या है, व्यवहार में तो प्रभु के भेद है, व्यवहार में तो प्रभु की नीति। और नीति का अभिप्राय यह है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति से व्यवहार करते समय हमें ध्यान रखना है। नीति तो है कि जिसका प्रयोग स्वार्थ के लिए किया जाता है वो आज की नीति का एक भिन्न, पर उस नीति का उद्देश्य की जहाँ पर समाज में हम सुव्यवस्था चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लोगों को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम सब प्रत्येक व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार करें। और इसीलिए नीति के 4 भाग बना दिए गए। साम दाम और दंड वेदा निपुण वचन नाथ कह वेदा। नीति के 4 ये चरण हैं। साम नीति, प्रेम से किसी को वश में करना, समझाना, ये साम नीति है। दाम नीति माने धन के द्वारा किसी को वश में करना, ये दाम नीति है। दंड माने मार करके या घायल करके किसी को उसको दंड देना, ये तीसरी नीति है। और भेद माने 2 व्यक्तियों में बड़ी घनिष्ठता है और घनिष्ठ रह करके बुरे से बुरा अनर्थ करने पर हुए हुए हैं, उनमें भेद उत्पन्न कर देना, दूरी उत्पन्न कर देना। अब आप देखेंगे कि भगवान राम के चरित्र में भी ये दृश्य मिलेगा। कहीं सामने की, कहीं दामनी की, कहीं दंडनी की, कहीं भेदनी। और यही हनुमान जी के चरित्र में आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। साम दाम दंड भेद। व्यवहार का अभिप्राय है कि सज्जन के प्रति सामनीति का प्रयोग, लोभी के प्रति दामनीति का प्रयोग, बुरे व्यक्ति के लिए दंड नीति का प्रयोग। और दो व्यक्ति मिलकर के बुराई को शक्ति दे रहे हैं, उनमें भेद नीति का प्रयोग। रावण भी चारों का प्रयोग करता, साम दाम दंड भेद। पर रावण और भगवान राम के चरित्र का अंतर ये है, रावण की सामनीति का केंद्र कौन है? शूर्पणखा। शूर्पणखा जब आती है दांत पान कटे हुए और रावण को सवा में फटकारने लगती है तो रावण बड़े प्रेम से तो शूर्पणखा को उठाता है, समझाए गली बार भाई नहीं बहन, तुम तो हमारी अत्यंत प्रिय हो। भगवान राम और रावण की नीति का अंतर है। रावण सामनीति का केंद्र शूर्पणखा और दामनीति का प्रयोग किस पर करना चाहता है? जन्य सीता पर। लक्ष्मी स्वरूपा, महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी से जो कहता है, ये मेरा तो अनुचरी करो पर मोरा, ये सारी संपत्ति, ये सोना
दामनीति के द्वारा जो लक्ष्मी को वश में करना चाहे, सामनीति के द्वारा जो शूर्पणखा को प्रसन्न करना चाहे, और दंडनीति हनुमान जी जैसे भक्त के, हनुमान जी से भक्त की ये दंडनीति और जो भेद नीति है उसका प्रयोग रावण ने उस समय किया जब अंगद रावण की सभा में गए। रावण ने जब सुना कि राम ने अंगद को राजदूत बना के भेजा है तो रावण को लगा कि राम को तो राजनीति का भूल जाएंगे, राजदूत तो उसको बनाना चाहिए जो अत्यंत विश्वस्त, और उन्हें इतने लोगों के रहते हुए ऐसे व्यक्ति को राजदूत बना करके भेजा जिसके पिता का वर्ग स्वयं कर सके, और तब उसको ये लगा कि मैं अपनी राजनीति से अंगद को फोड़ूंगा, और तब वो अंगद को फोड़ने के लिए भेद नीति का जो प्रयोग करता है पूछता है अंगद से बाली, अच्छा बाली के आप बेटे हैं, अब कुशल बाली कहाँ आई, तुम्हारे पिताजी को कुशल से है, अब तो जानता है मृत्यु हो चुकी, याद दिलाने के लिए अब कुशल बाली कहाँ आई, कहाँ है बाली, याद दिलाना चाहता, तुम उसके दूत बन के आए हो जिसने तुम्हारे पिता का वध कर दिया, और तब याद दिला करके जैसे कोई घाव कहीं हो और उस पर चोट लगा दे, लेकिन पर इतना निराश होना पड़ा। अंगद ने जब ये उत्तर दे दिया कि अब वो कहाँ है और कुशल से है कि नहीं है मुझे तो पता नहीं है, ठीक पर 10 दिन बाद आप उनके पास जाएंगे और फिर करके पूछ लीजिए, से गए बारी पर जाइए, मुझे वो कुशल सखा उड़ लाई, और तब अंगद को इतने कठोर शब्दों में अंगद इतनी बालिकर भारत ऊपर वो वंश के भारत गर्भ गए तुम्हें चाहे तो निज मुख ताप सबूत कहा है, इतने निर्लज्ज हो। और तब उन्होंने अंगद ने ये कहा कि रावण तुम मुझे भेद डालना चाहते हो, अगर मैंने श्री राम को एक व्यक्ति माना होता कि उन्होंने द्वेष पूर्वक मेरे पिता को मारा तो तुम्हें उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं, तब तो मैं स्वयं ही बदले के लिए प्रस्तुत हो जाता, पर तुम्हारा भेद मुझ पर इसलिए नहीं चलेगा कि सुन सक भेद हो मल ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाते। प्रभु तो सर्वांतरात्मा है, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, पिताजी का भी कल्याण ही उनका उद्देश्य था, व्यवहार में उन्होंने भेद दिया, पर वो तो परम कृपालु थे, पर वो अंगद की राजनीति भगवान राम की भी राजनीति, पर शाम किससे, दाम किससे, दंड किससे, भेद किससे, जब विभीषण भगवान के पक्ष में आ जाता है तो वो तो भेद नीति का ही प्रयोग है, और उस भेद नीति का प्रयोग को हनुमान जी ने कर दिया। सारी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी ने भीषण जी का घर छोड़ दिया, ये हनुमान जी की नीति थी, वो जो चाहते थे वो। रावण को जब ये पता चला कि सारा नगर जल गया विभीषण का घर छोड़ के, तो उसको लगने लगा कि मैंने जब उस बंदर को मारने के लिए कहा तो इसी विभीषण ने बचाया, और उसने लंका जलाई तो उसका घर छोड़ दिया, ये जरूर दोनों मेरे होंगे, अब इसको निकाले बिना नहीं छोड़ेगा, निकाल ही दिया। तो मानो नीति तो व्यवहार में परम आवश्यक, पर नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बसंत। नीति का उद्देश्य अगर स्वार्थ है, नीति का उद्देश्य अगर सत्ता है, नीति का उद्देश्य अगर केवल मनुष्य दूसरों को कष्ट में डालना है, तो नीति का तो सबसे विकट हो। नीति की धन्यता तब है जब व्यवहार में नीति और हृदय में प्रीति, और यही हुआ। भगवान राम बाली के सामने खड़े हैं, आंखें लाल है, बड़े क्रोध भरे हुए लग रहे हैं, और संवाद भी जब होता है
तो बाली से और भगवान से जो बातें होती है भगवान को फटकार से तो बाली कहता है आपका अवतार हमारी धर्म की रक्षा के लिए हुआ। आप ईश्वर हैं और ईश्वर है तो आपने मारे हुए ज्ञान की नहीं, आपने छिप करके ज्ञान की तरह क्यों मारा? भगवान ने कहा कि मैं नहीं, मैं क्या सचमुच छिप गया था क्या? और तुमने जब ये कहा कि मैंने तुम्हें छिप के मारा तो तुम मुझे क्या मानते? मनुष्य के ईश्वर तुम्हारे तुम कह चुका है कि आप ईश्वर। तो प्रभु का कहना था कि अगर तुम ईश्वर मानते हो तो ईश्वर ने क्या कभी किसी को सामने आके मारा है? क्या वो तो सबको मारते ही रहता है और छिपके मारता है। संसार के जीव मर रहे हैं, उनका बाल चल रहा है, लोग में परमाणु कलम सर्जन वजस न मन तेरी राम कर तो ईश्वर अगर न मानो तो तुम्हारा आरोप ठीक हो सकता है। ईश्वर मानते हो तो तुम्हारा आरोप अपने आप कट गया। और भगवान ने कहा कि तुम अगर कहते हो कि छिप करके मैंने मारा तो सही नहीं। क्यों? भगवान ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नार सिखामन करे से निकारा। अरे मूर्ख, तू कितना बड़ा अभिमानी है कि पत्नियों की बातों को तूने बिल्कुल नहीं सुना। क्यों बताना चाहते, याद दिलाना चाहते? मैं जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें समझा रही थी तो भौतिक रूप में तो मैं यहाँ था, पर तुम्हें पता ही नहीं। जो तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हें उपदेश दिया उसके मुंह से मैं ही अपना बता करके तुम्हें रोकना चाहता है। पर तुम इतने अभिमानी हो कि पत्नी ने जब तुमसे कहा तो तुमने उल्टा कह दिया। और उल्टा कह दिया जब तुम मानते हो तो मैं ईश्वर हूं। और उसके बाद है दृढ़ समान सुग्रीव नहीं जानी, सुग्रीव है जिनका, तो बाली को इसका भी तो पता होना चाहिए क्या ईश्वर कौन है। पुलिस दृढ़ करें जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनका बना देता है। भगवान ने कहा बाली मैं नहीं छिप गया तो मुझे देखना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी के मुंह से तुम्हें रोक रहा और फिर बड़ी जो मीठी वो बात आती है। कोई सज्जन में सत्संग में उस दिन व्याख्या की गई ईश्वर सर्वत्र निवास करता है। नए नए सत्संगी थे, लौटे जा रहे थे, सड़क पर उधर से कोई हाथी पागल हो गया था और उसका जो पीलवान था पुकार रहा था हाथी पागल हो गया है, हट जाइए हट जाइए। पर नए सत्संगी थे, सोचने लगे कभी तो संत जी ने कहा है कि ईश्वर सर्वत्र है, मैं तो हम नहीं हटे। और हाथी ने उठा करके फेंक दिया। मरे तो नहीं पर हड्डी बहुत महीने तक पड़े रहे, कहीं हड्डी जुड़ी। और उसके बाद जब वो जा रहे थे किसी दिन वही संत जी मिल गए, कहले बेटा बहुत दिन से सत्संग में नहीं आए, महाराज एक ही दिन आपके सत्संग का फल दूसरे दिन भोगता अभी और आके ईश्वर सर्वत्र है और मैंने मान लिया और हाथी में फेंक दिया। तो क्या हुआ? पर हुआ एक मेरा जो हाथी पागल था वीरवान कह रहा था हट जाओ, लेकिन मैं तो ईमान करके ईश्वर सर्वत्र नहीं है। तो संत ने कहा हाथी में ईश्वर था तो वीरवान में ईश्वर था कि नहीं? वो ईश्वर तुम्हें हटने के लिए तो रोक रहा था। तुम्हारी बड़ी मूर्खता है कि तुमने उसको यथार्थ तत्व के रूप में ग्रहण न करके उसको इस रूप में स्वीकार कर लिया। और उसका अर्थ ये कि भगवान ने बाली से शत्रु जैसा व्यवहार किया, उसको फटकारा, वो उसको कठोर से कठोर शब्दों में। पर हृदय में प्रीति कितनी है, सब कुछ ऊपर से नीति का व्यवहार किया, लेकिन जो ही बाली ने प्रभु से कहा
बालिस्तो भंपा बालिनी सुनो राम स्वामी संत चरण चातुरी मोर। मैंने बहुत चतुराई की प्रभाव के सामने में क्या बोल पाता, पर प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति को प्रभु मैं अपनी पापी हूँ आप मेरे सामने। और अचानक श्री राम का कमल बारी के रास्ता और भगवान राम ने कहा सुरत राम कोमल पानी बाल शीस परसा ने पानी। और प्रभु का ऐसा न करो पहले राखो प्राण, तुम जीवित रहो मैं चाहता हूँ तुम जीवित रहो। बाली ने स्वीकार कर दिया। बाली का राज्य सुग्रीव को मिल गया। लगा तभी तो लाभ में सुग्रीव रहे, घाटे में बाली रहा। और गोस्वामी जी कितनी मीठी बात कहते, दो भाइयों में झगड़ा हुआ एक भवन को लेकर के। कोई ऐसा उदार पंच था जो जानता था कि दोनों में से एक के पक्ष में बोले को दूसरे को कष्ट हो, तो दो में से जो निर्णय किया वो तो छोटे के पक्ष में था, लेकिन बड़े से बाद में कह दिया कि अब तुम वो घर जो है वो ले लो और मेरा घर तुम ले लो। यही तो बाली को वो तो इतने लाभ में रहा कि सुग्रीव जी उसकी तुलना में खाते। कब बाली का धाम तो सुग्रीव को मिल गया और बाली को बोले बाल राम मुझे काम उठाओ। मन उस सूत्र के रूप में भगवान परम स्वरूप है, परम ऐसी है, सबका कल्याण ही करते हैं। पर व्यवहार में जो है वो तो सावधान गल भेद। ये जो नीति का प्रयोग है यही रामायण का सूत्र है कि मैं प्रीति राम पर नीति पर चलिए राम रस जीत। जब राम की जन्म में प्रीति होगी न तो भीतर संसार के गुजराव होगा न संसार के प्रति रोष होगा। उस समय हम व्यवहार तो करेंगे वो तो नीति युक्त होकर के करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे पर हमारे अंतःकरण में वह प्रकृति की भावना हमें जन्म लेगी। आज इतना बोलिए।